हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है जो पद्य साहित्य का इतिहास है, उसका जो काल विभाजन है। तो उसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ऐसे करके 4 कालों में इसको विभाजित किया गया। तो इसका जो सन है और समय है वो हमेशा याद करने में कठिनाई होती है। तो संवत में भी और सन में भी कैसे इसका जो काल विभाजन है उसको याद करना है, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ, जो आपके आज के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप एक बार भी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपसे 100% यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोनों ही केसेस में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बिना कन्फ्यूजन के जो क्वेश्चन है उसको सही हल करके वहाँ पे सही उत्तर लिख के आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरे तरीके से कम्प्लीटली देख लीजिए कि कैसे इन 4 कालों का जो काल विभाजन है उसके समय को अलग-अलग डिवाइड किया गया है। और ये सबसे पहले बेस्ड है ये वीडियो ट्रिक पे। तो इसलिए इसको अच्छे से पूरा कंप्लीटली वॉच कर लीजिए, क्विक रिवीजन के फॉर्म में है, तो इसको अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए। हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें और साथ में यदि ये वीडियो आपको आगे तक अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कवियों और विद्वानों के द्वारा कालों में विभाजित किया गया, किंतु जो सर्वमान्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किया गया काल विभाजन ही है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया, जो है आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। तो हम इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। तो जो प्रारंभिक काल था उसे आदि काल नाम दिया गया। उसके बाद इसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना गया, क्योंकि जो प्रारंभिक युग था उसमें बहुत से वीर, शूरवीर और योद्धा हुआ करते थे और उनकी गाथाएं भी प्रचलित है और आपने भी जरूर सुनी होंगी। तो उसी आधार पर इसे आदिकाल और साथ में वीर गाथा काल के नाम से जाना गया। उसके बाद हम आते हैं पूर्व मध्यकाल। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया। जो प्रारंभिक मध्यकाल था उसे पूर्व मध्यकाल और जो बाद में आया उसे उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना गया। पूर्व मध्यकाल तक आते आते राजा महाराजाओं की शक्ति में बहुत ही कमी आ गई, जिससे लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था जागृत हुई और साथ में लोग ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। इस युग के कवि और संतों ने भक्ति संबंधी अपनी काव्य रचनाएं की, जिससे इस काल को भक्ति काल के नाम से भी जाना गया। तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास ये सब इसी युग के कवि माने गए और साथ में इन्होंने अपनी भक्ति संबंधी रचनाएं की। उसके बाद फिर हम आते हैं उत्तर मध्यकाल पर। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना गया। रीतिकाल नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि रीति का अर्थ होता है लक्ष्य, और जब जिस काल में किसी लक्षण विशेष को ध्यान में रखते हुए रचना की जाए तो उसे रीतिकाल कहा जाता है। इसलिए इस युग को रीतिकाल नाम दिया गया। इस युग में राजा महाराजा अपनी प्रसन्नता के लिए लेखक और कवियों से काव्य रचना करवाया करते थे। उसके बाद हम आते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गद्य काल का प्रारंभ आधुनिक काल से ही माना गया है और गद्य काल का जो जन्म है वो आधुनिक काल में ही हुआ है, इसलिए इसे गद्य काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो 4 काल हैं उनके क्या नाम हैं और साथ में उन्हें दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि इनका जो काल विभाजन है वो किस सन से किस सन तक रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि
जो काल विभाजन है वो सन और संवत दोनों में ही होता है। इसलिए आप पेपर में ये बात ध्यान रखें कि ऑप्शन में आपको सन दिया हुआ है या संवत दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखकर ही आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद जो आदिकाल है वो संवत 1050 से 1375 तक। उसके बाद पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से आज तक। तो आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 1050 से 1375 और उसके बाद 1375 से 1700। तो इसमें आप देखें तो लास्ट में 50, फिर ये देखिए 50, 75, फिर 75 और फिर 100। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं तो 1700 से 1900, ये तो सीधा है, आपको याद भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर 1900 से आज तक। फिर हम देखते हैं सन। तो सन 993 से 1318, फिर 1318 से 1643, फिर 1643 से 1843 और 1843 से आज तक। देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे लास्ट में, तो आप लास्ट का डिजिट देखें तो 3, 8, फिर उसके बाद 8, 3, 3, 8, 8, 3, तो 993, 1318, फिर 1318 और 1643। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो 200 साल का डिफरेंस है। ऊपर भी संवत में हम देखें तो संवत 1700 से 1900 तक और सन है 1643 से 1843 तक। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आए तो 1843 से आज तक। तो ये तो सीधा ही है। तो इसको एक बार हम और रिवाइज कर लें ताकि आपको ये याद हो जाए। आदिकाल है संवत 1050 से 1375 तक और सन में 993 से 1318 तक। साथ ही इसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो दूसरा काल है वो है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और ये है संवत 1375 से 1700 तक और सन में है सन 1318 से 1643 तक। उसके बाद जो उत्तर मध्य काल है उसे रीति काल के नाम से जाना जाता है और ये है संवत 1700 से 1900 तक और सन 1643 से 1843 तक। उसके बाद जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है और ये जो प्रारंभ हुआ है वो संवत 1900 से और आज तक भी इसे आधुनिक काल ही कहा जाता है। उसके बाद फिर ये सन में 1843 से आज तक माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और साथ में ये आपको बहुत ही इजीली याद भी हो जाएगा। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।